हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, हम आज जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लो हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सॉरी ए साइन एक्स। ठीक है, हमने साइन एक्स की लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। साइन का ग्राफ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये मेरा जीरो, दिस इज पाई एंड दिस इज पाई बाय 2। ठीक है, अब अगर मैं ग्राफ से देखता हूं, ये मेरी एक्स एक्सिस है, दिस इज माय वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मैं ग्राफ से देखता हूं, जैसे जैसे मेरा साइन, मान लो मैं अप्रोच करा रहा हूं पाई बाय 2 पे। ठीक है, जो ये मेरा ए होगा ये मेरा रेडियन में होगा। ठीक है, डिग्री में नहीं लेना, हमें रेडियन वैल्यू लेनी है इसकी। तो अगर मान लो मैं पाई बाय 2 पे अप्रोच कराता हूँ एक्स को, ठीक है, यहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0, पाई बाय 2, पाई। ठीक है, तो मैंने चेक करना है, मान लो मैं चेक करता हूँ साइन एक्स वेव को। अगर मैं एक्स को अप्रोच कराता हूँ लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड से पाई बाय 2 की तरफ, ठीक है, तो मेरा साफ पता लग रहा है कि जैसे जैसे मैं एक्स को पाई बाय 2 की तरफ अप्रोच कराऊंगा, जो मेरा ग्राफ है वो कहां जा रहा है, ये यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 की तरफ जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि जो 1 है वो कहां से कहां वेरी, साइन है वो कहां से कहां वेरी करता है, -1 to 1 ही वेरी करता है वो। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं, अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, x को पाई बाय 2 पे अप्रोच कराता हूं, तो साइन x कहां जा रहा है, 1 की तरफ। तो मेरे को क्या वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा। ठीक है, सेम एज चीज अगर मैं साइन x को अप्रोच कराता हूं 0 की तरफ। ठीक है, पहले मैंने पाई बाय 2 की तरफ अप्रोच कराया था, अब मैं उसको अप्रोच कराता हूं 0 की तरफ। जैसे जैसे मैं x को 0 की तरफ अप्रोच कराऊंगा, जो मेरा फंक्शन है साइन x वो कहां जा रहा है, 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 साइन x वो क्या आएगा, 0। ठीक है, हमें पता है साइन ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है, 1। पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर तो मेरा कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, वो मेरी फंक्शन की लिमिट होगी। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, फिर नॉट डिफाइंड है फंक्शन मेरा। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल फंक्शन होते थे हम उसको रैशनलाइज करते थे। ठीक है, फैक्टराइज करते थे। तो ऐसे ही हम इसमें प्रॉपर्टी होगी मेरे पास, उसको आगे बात करेंगे। पहले हम cos x की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेम ऐसी चीज, अगर मैं cos x की बात करूं, cos x का ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a cos ऑफ x। ठीक है, अब मैंने देखना है कि अगर x किसी एक नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है a की तरफ, तो मेरा जो cos x है वो क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ये x है, ये y है। अब ये यहां पे 0, ठीक है, पाई बाय 2 पाई। ठीक है, अब मैंने यहां पे चेक करना है कि जैसे जैसे सेम एज चीज, अगर मैं यहां पे पाई बाय 2 पे चेक करता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 cos ऑफ x, तो जैसे जैसे मैं पाई बाय 2 की तरफ जाऊंगा, चाहे मैं लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, तो जो फंक्शन है वो कहां जा रहा है, बोथ केसेस में 0 की तरफ, एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो लिमिट क्या होगी कोई भी फंक्शन की, हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देखनी है। ठीक है, अगर तो मेरे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, वो मेरी फंक्शन की लिमिट होगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक केस में सेम ऐसी, अगर मैं tan x की बात करता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू a टेंजेंट x। अब टेंजेंट x का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, वैसे आएगा। ठीक है, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई। ठीक है, अब मेरे को पता है, अगर मैं 0 पे चेक करता हूं पहले। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू, चलो पाई बाय 2 पे चेक कर लेते हैं, टेंजेंट x। जैसे जैसे मेरा ग्राफ, जैसे जैसे मैं x को पाई बाय 2 की तरफ अप्रोच कराता हूं, तो जो मेरा ग्राफ है वो क्या रहा है, एक पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर मैं लेफ्ट से जाता हूं तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, अगर मैं राइट से जाता हूं तो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ। बोथ केसेस में वो क्या आ रहा है, मेरे को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, जो
फंक्शन है वो क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। सेम ऐसे अगर मैं जीरो की तरफ अगर मैं जीरो के लिए बात करता हूं इस केस में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेंजेंट एक्स, अगर मैं इस केस में जीरो के लिए बात करता हूं, अगर मेरा एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करता है, तो बोथ केसेस में मेरा जो ग्राफ है वो कहां जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, जो मेरा 10x है, ठीक है। तो वो एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, वो क्या होगी, इस फंक्शन की लिमिट होगी, ठीक है। तो ये हमने sin x, cos x एंड tan x की बात कर ली। अब हम कुछ बेसिक आइडेंटिटी करते हैं। हम बात करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो sin x डिवाइड बाय x, ठीक है। ये क्यों लेके चल रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये हम क्यों लेके चले, क्योंकि ये आगे हमारा जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्वेश्चंस में यूज होगा इस चीज का, तो इसलिए हम इसको प्रूफ करेंगे अब, ठीक है। अगर मान लो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं इसकी sin जीरो, अगर मैं x की जगह जीरो पुट कर रहा हूं, सबसे पहले अब काम क्या करते हैं हम, जो x जिस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है उस वैल्यू को हम फंक्शन में पुट करके देखते हैं, ठीक है। अगर मैं पुट करता हूं यहाँ पे sin जीरो जीरो एंड यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म मींस की जो फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं कर रहा, ठीक है, वहां पे। तो बट इसकी वैल्यू क्या होगी, sin x जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, 1, ठीक है। इसको हम अब प्रूफ करेंगे, कैसे होगी। इसके लिए मैं यूनिट सर्कल लेके चलूंगा। अगर मैं यूनिट सर्कल लेता हूं, ठीक है, यूनिट सर्कल में क्या होता है, रेडियस 1 होती है, ये 1 होगा, ये 1 होगा, पूरी रेडियस 1 होगी यहाँ पे, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पे मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, ए पॉइंट, इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूं और यहां पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ठीक है। इसको मान लेते हैं बी, ये हो गया सी, ठीक है। यूनिट सर्कल पे हमें पता है जो कोई भी पॉइंट होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम उसको cos x एंड sin x लेके चलते हैं, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको हम cos x लिखते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं उसको हम sin x लिखते हैं। अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं यहां से, ठीक है। अब यहां इस ग्राफ में हमें 3 चीजें मिल रही है, ठीक है। एक तो यहाँ पे एक सर्कल ट्रायंगल है, ठीक है, और एक क्या है मेरे पास, एक सेक्टर है। ट्रायंगल क्या है, एओसी, इसको हम एक्स मान लेते हैं, एओसी मेरा एक ट्रायंगल है, और ये जो आर्क है, आर्क कौन सी है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे सेक्टर या फिर आर्क बोल सकते हैं, एओसी, ठीक है। और एक है मेरे पास ट्रायंगल बीओसी, ठीक है। एक ट्रायंगल है मेरे पास एओसी, ठीक है, एक ट्रायंगल है जो बिगर ट्रायंगल है वो क्या है, बीओसी, एंड एक आर्क है एओसी, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखता हूं, तो ये जो एरिया है, अगर मैं इन तीनों के एरिया की बात करता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, इस ट्रायंगल का एरिया इस आर के एरिया से स्मॉलर होगा, ठीक है। एओसी के एरिया से क्या होगा, स्मॉलर। और जो ये आर्क है एओसी या फिर सेक्टर, उसका जो एरिया है वो बीओसी से छोटा होगा, ठीक है। इस आर्क का जो एरिया है इस छोटी ट्रायंगल से बड़ा होगा और इस बड़ी ट्रायंगल से छोटा होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी इज लेस देन एरिया ऑफ आर्क एओसी लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, ठीक है। आर्क में क्या है, ये जो एरिया है वो ज्यादा है इतना, ठीक है, इस ट्रायंगल से। अब
अब इनका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस क्या है, यहाँ पे क्या है, यूनिट सर्कल, तो इसकी ये डिस्टेंस कितना होगा, बेस कितना होगा इस ट्राइंगल की मैं अगर बात करता हूं एओसी में, ये बेस कितना होगा 1, तो 1 इंटू ये हाइट। अब हाइट देखनी है मैंने, मान लो एक पॉइंट है डी, ठीक है, एडी। अब मैंने बताया था कि जो भी मेरे पास ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, साइन एक्स से, ठीक है। ये तो मेरा कोस एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्या है मेरी हाइट, तो बेस इंटू हाइट कितनी है साइन एक्स। सेम एज आर्क का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आर्क का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू थीटा इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। रेडियस कितनी है 1। अब एरिया ऑफ बीओसी, अब एरिया फाइंड आउट करना है बीओसी का, तो हाफ ऑफ बेस कितना है बीओसी का, ओसी होगा इसका बेस, तो वो कितना हो जाएगा 1। अब हाइट देखनी है मैंने बीसी, ठीक है। अब हाइट बीसी तो मेरे पास नहीं है, ठीक है, बट मेरे को पता है कि जो टेंजेंट ऑफ एक्स है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं बीओसी की, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बीसी डिवाइड बाय ओसी, ठीक है। और ओसी क्या है यहाँ पे 1, तो बीसी किसके इक्वल आ जाएगा 10x के, ठीक है। मेरे को बीसी की वैल्यू चाहिए थी, तो बीसी क्या हो गया टेंजेंट ऑफ एक्स। तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तीनों में क्या है 2, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन टेंजेंट एक्स, ठीक है। अगर मैं थ्रू आउट साइन एक्स से डिवाइड करा देता हूं, ठीक है, डिवाइडिंग बाय साइन एक्स। अगर मैं साइन एक्स से डिवाइड कराता हूं तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। टेंजेंट एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स, और मैं किससे डिवाइड करा रहा हूं साइन एक्स से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया, 1 इज लेस देन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इज लेस देन 1 डिवाइड बाय कोस एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं इसका पूरी का रेसिप्रोकल ले लेता हूं, ठीक है। जब रेसिप्रोकल लूंगा जो इनइक्वालिटी है वो भी चेंज होगी, ठीक है। अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं वो क्या हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये क्या हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है। अब इस पे क्या करूंगा मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा, लिमिट ऑफ x approaches to 0 1 limit of x approaches to 0 cos of x, ठीक है। अब मेरे पास एक थ्योरम होती है, पहले हम यहां देख लेते हैं। अगर मैं यहां पे लिमिट अप्लाई करता हूं ये क्या हो जाएगा, तो 1 होगा क्योंकि कांस्टेंट पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो वो सेम चीज आएगी। अगर और cos x पे अगर मैं x को 0 की तरफ अप्रोच कराऊंगा cos क्या वैल्यू देगा 1, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइड बाय x इज लेस देन 1, ठीक है। अब एक थ्योरम होती है, ठीक है, वो क्या होती है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच या फिर स्क्वीज थ्योरम। अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम अगर मान लो मेरे पास 3 फंक्शन है, ठीक है, ये है मेरे पास f ऑफ x, ये है g ऑफ x और ये है h ऑफ x, ठीक है। अगर मान लो ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, अगर मैं ये मान लो पॉइंट है a, ठीक है, अगर मैं इन पे लिमिट अप्लाई करता हूं कि जो मेरा x है वो a की तरफ जा रहा है, ठीक है, और जो फंक्शन है f ऑफ x एंड g ऑफ x h ऑफ x वो दोनों क्या कर रहे हैं एक लिमिट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं l की तरफ, ठीक है।
लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। ठीक है, अगर x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो f x की लिमिट क्या है l। सेम एज इज लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a h ऑफ x, वो भी क्या है l। ठीक है, अगर दोनों की लिमिट क्या है सेम, और जो ये बीच में फंक्शन है मींस की यहां पे क्या है f ऑफ x इज ग्रेटर देन g ऑफ x इज ग्रेटर देन h ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे hx भी सेम लिमिट की तरफ hx की लिमिट भी सेम है और fx की लिमिट भी सेम है, जब वो एक सेम पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये बीच में फंक्शन होगा उसकी लिमिट भी क्या होगी l। ठीक है, ये क्या होती है सैंडविच या फिर स्क्वीज थ्योरम। तो सेम एज चीज यहां पे क्या हो रहा है, ये वन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर ये वन को अप्रोच कर रहा है और ये भी वन को अप्रोच करेगा, तो ये जो बीच में फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x डिवाइड बाय x, वो क्या करेगा वन को अप्रोच करेगा। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि लिमिट ऑफ साइन x डिवाइड बाय x व्हेन x इज अप्रोचेस टू 0 वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब इस आइडेंटिटी को हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 4x डिवाइड बाय 2x, मान लो ये फंक्शन है। ठीक है, हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब अगर मैं डायरेक्टली 0 पुट करता हूं यहाँ पे, अगर मैं डायरेक्टली 0 पुट कर रहा हूं तो साइन 0 डिवाइड बाय 0, तो साइन 0 0 होगा तो 0 बाय 0 या फिर मींस की डिफाइन किया है यहाँ पे फंक्शन। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 से डिवाइड करा देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई। अगर मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कराता हूँ तो वो क्या बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन 4x। अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो क्या हो जाएगा 4x। उसके बाद 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 4x डिवाइड बाय 4x। ठीक है, अब वो सेम आइडेंटिटी बन रही है when limit x is approaches to 0, जब ये जो थीटा है वो 0 को अप्रोच करेगा। यहाँ पे क्या x अप्रोच कर रहा है, अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो 4x भी 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 4x भी 0 को अप्रोच करेगा। अगर मैं डायरेक्टली 0 पुट करता हूँ तो 4x भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा लिमिट, इसको मैं लिख सकता हूँ 4x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 4x डिवाइड बाय 4x। अब ये सेम इस टाइप की आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, जो थीटा है वो क्या है सेम, और वो किसको अप्रोच कर रहा है 0 को अप्रोच कर रहा है, तो पूरा है क्या बन जाएगा 1। ठीक है, सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 into 1 इज इक्वल टू 2। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या आएगी 2। ठीक है,